बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 10th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम क्लस्टर्ड सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली क्लस्टर्ड सिस्टम क्या होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम और क्लस्टर्ड सिस्टम में क्या डिफरेंस है। ये भी क्वेश्चन मैं स्टूडेंट्स का क्लियर करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि क्लस्टर्ड सिस्टम एक्चुअली क्या होता है। बेसिकली क्लस्टर सिस्टम में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं जो कि हम लोकल एरिया नेटवर्क या कोई भी लिंक के साथ उन सबको क्या कर देते हैं, कंकैटिनेट कर देते हैं और वो सिंगल टास्क को अकॉम्प्लिश करते हैं मिल के। राइट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अ क्लस्टर सिस्टम यूजेस मल्टीपल सीपीयू टू अकॉम्प्लिश अ टास्क। मीन्स दैट डिफरेंट सीपीयूज को यूज़ किया जाता है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम पैरेलल सिस्टम इन दैट क्लस्टर्ड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल सिस्टम्स कपल टुगेदर। मीन्स दैट हमारे पास जो पैरेलल सिस्टम्स होते हैं इनमें मल्टी प्रोसेसिंग हो रही होती है, सिंगल सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। बट जो क्लस्टर्ड सिस्टम होता है इसमें जो पूरे के पूरे कंप्यूटर होते हैं ये मल्टीपल होते हैं, ना कि उसके अंदर प्रोसेसर्स जो होते हैं उनकी लॉजिकली या फिज़िकली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। बेसिकली जो हमारे पास क्लस्टर्ड सिस्टम होता है इसमें पूरे के पूरे कंप्यूटर डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरह नहीं होता कि एक ही सीपीयू को डिफरेंट तरीके से उसको डिवाइड किया जाए और उसको हम कह दें क्लस्टर सिस्टम। नॉट एट ऑल, हम डिफरेंट सिस्टम्स को, इंडिविजुअल पूरे सिस्टम्स को अलग अलग रखते हैं और उनको हमने क्या किया होता है, कंबाइन किया होता है। द क्लस्टर्ड सिस्टम या कंप्यूटर शेयर स्टोरेज एंड अ क्लोजली लिंक्ड विया लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये क्लोजली कपल्ड होते हैं, नॉट द टाइटली कपल्ड। अब लूजली कपल्ड और टाइटली कपल्ड का क्या मतलब होता है? हमारे पास लूजली कपल्ड का मतलब ये होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स होते हैं जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ लिंक्ड होते हैं। अगर एक सिस्टम हमारा डाउन हो जाता है या ख़राब हो जाता है तो हमारा काम रुकता नहीं है, हमारा जो टास्क परफॉर्म हो रहा होता है वो कंटिन्यू रहता है। अगर टाइटली कपल्ड सिस्टम की बात करें कि अगर एक सिस्टम डाउन हो जाए तो सारे के सारा जो काम है वो रुक जाता है, क्योंकि वो आपस में टाइटली कपल्ड होते हैं कि एक सिस्टम फेल होगा तो बाकी भी उसमें बंद हो जाते हैं सिस्टम। लेकिन क्लस्टर्ड सिस्टम में ऐसा नहीं होता। राइट, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, द क्लस्टरिंग इज यूजुअली परफॉर्म टू प्रोवाइड हाई अवेलेबिलिटी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हमें क्लस्टर्ड सिस्टम हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास लूजली कपल्ड होते हैं जो क्लस्टर्ड सिस्टम होते हैं। अगर एक सिस्टम फेल हो जाता है तो हमारा काम रुकता नहीं है, दूसरे सिस्टम उसको परफॉर्म कर ही रहे होते हैं। बस ये है कि जो दूसरे सिस्टम्स होते हैं उन पर लोड थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसलिए ये हाई अवेलेबिलिटी होता है। अगर सिस्टम को ख़राब भी हो जाता है तब भी काम चलता रहता है। अ लेयर ऑफ क्लस्टर सॉफ्टवेयर रन ऑन द क्लस्टर नोड्स। क्लस्टर नोड एंड नोड को कहेंगे। ईच नोड कैन मॉनिटर वन और मोर नोड ओवर आ लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली यहाँ पे हर नोड एक दूसरे को लुक आफ्टर कर रही होती है। अगर वो डाउन हो जाए तो वो उसका टास्क खुद पे लेके उसको परफॉर्म करना शुरू कर देती है। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं क्लस्टर्ड सिस्टम्स की। ठीक है, एक हम एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग कहते हैं और एक हम सिमेट्रिक क्लस्टरिंग कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली 2 टाइप्स हैं क्लस्टरिंग की या क्लस्टर सिस्टम्स की। पहले हम सिमेट्रिक क्लस्टरिंग को देखते हैं कि बेसिकली इसमें कैसे जॉब्स परफॉर्म होते हैं। इन दिस फॉर्म वन मशीन इज इन हॉट स्टैंड बाय मोड। जो हमारे पास सिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है इसमें एक डिवाइस जो होती है वो कौन से मोड में होती है, हॉट स्टैंड बाय मोड में होती है। एंड अदर मशीन रन द एप्लीकेशन। जितनी भी रेस्ट मशीन होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, एप्लीकेशन को परफॉर्म कर रही होती हैं। हॉट स्टैंड बाय मोड का मतलब ये है कि वो हमारे पास मास्टर स्लेव के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। जो हॉट स्टैंड बाय मोड में मशीन होती है उसको मास्टर मशीन कहेंगे और जो अदर मशीन्स होती हैं उनको स्लेव हम मशीन्स कह सकते हैं। द हॉट स्टैंड बाय मशीन परफॉर्म नथिंग। बेसिकली जो मास्टर मशीन होती है वो कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो लुक आफ्टर कर रही होती है दूसरे मशीन्स का। अगर उनमें कोई भी मशीन फेल हो जाती है तो जो मास्टर मशीन होती है या हॉट स्टैंड बाय मोड में मशीन होती है वो उसके टास्क को खुद परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। इट ओनली मॉनिटर द सर्वर, मतलब कि मॉनिटर द सर्वर्स को मॉनिटर कर रहे होते हैं, बाकी जो मशीन्स होते हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। इट बिकम्स द एक्टिवेट, वो एक्टिवेट हो जाती है मशीन जो
हमारे पास मास्टर की मतलब के सेंस में होते हैं या हॉट स्टैंड बाय मोड में होते हैं। इफ़ द सर्वर फेल्स, अगर कोई अदर सर्वर या मशीन डाउन होते हैं तो वो खुद एक्टिवेट होकर उस टास्क को परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं सिमेट्रिक क्लस्टरिंग की, तो सिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या होता है, इन दिस फॉर्म टू और मोर मशीन रन द एप्लीकेशन, मतलब कि यहाँ पर पैरेलली मशीन्स जो होते हैं वो एप्लीकेशन को रन कर रही होती हैं। दे आल्सो मॉनिटर ईच अदर, वो एक दूसरे को मॉनिटर कर रही होती हैं, ना कि एक अदर मशीन को हम सुपर इम्पोज कर देते हैं कि सबको देखो आप। वो एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं कि एक्टिवेट हैं या डाउन हो गई है, कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गया, देन उसकी जॉब्स को ले लिया एट द सेम टाइम। ठीक है, जब भी वो प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं उसी टाइम पे एक दूसरे को लुक आफ्टर भी कर रहे होते हैं। दिस मोड इज़ मोर एफिशिएंट बिकॉज इट यूजेस ऑल अवेलेबल मशीन्स। बेसिकली हमने जैसे कि यहाँ पे देखा था, एक मशीन हमने रिजर्व करके बैठा दी थी कि आप दूसरी मशीन्स को देख के रखो, लेकिन यहाँ पे ये एफिशिएंट कैसे होते हैं जो हमारे पास सिमेट्रिक क्लस्टरिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी मशीन यूज़ हो रही होती हैं, वो एक दूसरे का ध्यान रख रही होती हैं, ना कि हम एक रिसोर्स को रिजर्व करके बिठा दें कि आप बाकियों को देखते रहें। जैसे कि हम क्लास में एक स्टूडेंट को खड़ा कर दें कि बाकी स्टूडेंट्स को आप देखो पढ़ रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो वो जो रिसोर्स है हमने क्या कर लिया, रिज़र्व कर दिया, क्योंकि उसकी हमने उसको किसी भी काम पे नहीं लगाया, आइडल बिठा दिए बाकी स्टूडेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, एसिमेट्रिक में एक मशीन को हॉट स्टैंड बाय मोड में रखते हैं, लेकिन सिमेट्रिक में नहीं, हम ऐसा काम करते हैं सारे स्टूडेंट्स अपना काम परफॉर्म कर रहे होते हैं और एक दूसरे को देख रहे होते हैं, क्या है कि कोई आइडल ना बैठा हो या कोई फेल ना हो जाए, और तो उसकी जॉब्स को लेके खुद परफॉर्म करना शुरू कर। इट कैन बी यूज्ड ओनली इफ़ अ मल्टीपल एप्लीकेशन आर अवेलेबल टू बी एग्जीक्यूटेड। राइट, जब मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं तो डेफिनेटली तब हम इस सिस्टम को यूज़ करते हैं। आई होप आपको क्लस्टर सिस्टम क्या होते हैं उसकी समझ आई होगी कि इंडिविजुअल जो सिस्टम डिफरेंट सिस्टम्स को मिला के लोकल एरिया नेटवर्क को यूज़ करते हुए आपस में लिंक्ड कर दिया जाए तो वो क्लस्टर्ड सिस्टम होते हैं। अब क्लस्टर्ड सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक एसिमेट्रिक और एक सिमेट्रिक। एसिमेट्रिक में क्या होता है कि हॉट स्टैंड बाय मोड में एक मशीन को बैठा देते हैं कि बाकी मशीनों को देखो, अगर कोई भी सर्वर या मशीन डाउन होते हैं तो उसकी जगह कौन ले लेती है, जो हॉट स्टैंड बाय मोड में मशीन होती है। सिमेट्रिक में ऐसा नहीं होता, सारी मशीन्स एप्लीकेशन को रन कर रही होते हैं और एक दूसरे को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। बेस्ट कौन है, सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे हम रिसोर्स को रिजर्व नहीं करते कि बाकियों को देख के रखें। आई होप आइडिया क्लियर होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस तरह के बहुत ज़्यादा वीडियोज़ मैं लेके हाजिर हूँगा आप लोगों के लिए। Thank you very much for watching this video. Allah Hafiz. Take care.